हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि 17 तारीख को एक बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है। हमने इसका कुछ दिनों पहले ही ट्रेलर भी देखा, इसके गाने काफ़ी वायरल हो रहे हैं और इस फिल्म में एक अनोखी कहानी भी है जिसे देखने के लिए आपको सिनेमा घरों का रुख करना होगा। हमारे साथ इस फिल्म से जुड़े दो ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने इस फिल्म के ज़रिए डेब्यू कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कुछ अमन एंड राशा और फिल्म का नाम है आज़ाद, जो कि 17 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। धन्यवाद। कैसे हो आप लोग? आई थिंक बहुत सारे इमोशंस है अभी, नर्वसनेस भी है। आई थिंक कोई भी करियर में जब एक फर्स्ट जॉब होता है तो बहुत सारे आई थिंक डर, होप, फियर सभी चल रहा है अभी। राइट, आई कैन टोटली फील इट बिकॉज व्हेन आई वाज लाइक इंटर्न एंड वो नर्वसनेस होता था व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर दिस इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। आई वांट टू नो, let's start from you getting on board for this film. I want to know कि कैसे रहा ये प्रोसेस एंड अभिषेक को कैसे, मतलब कि आप लोगों ने वो सारे ऑडिशन क्रैक किए और क्या हुआ, अगर बताना चाहे तो जब मैं पहली बार गट्टू सर से मिली थी, गट्टू सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था। तो मैं गई, सीधा स्कूल से गई थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि ये फिल्म के बारे में, मूवी के बारे में, कुछ नहीं। मैं बस ऐसे जाके बैठ गई ऑफिस में और मैं सारे केदारनाथ के पोस्टर्स देख रही हूँ, कायपोची के पोस्टर्स देख रही हूँ और ये सारे हिट फिल्म के पोस्टर्स देख रही हूँ। और मैं वहाँ पे बैठी थी कि ओके ठीक है, डर रही हूँ थोड़ा सा, बट इट्स ओके। तो मैं बैठी हूँ ऐसे चुपचाप और गट्टू सर मेरे से बात कर रहे हैं 10 मिनट के लिए कि हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर पैशंस, ये वो करके। और गट्टू सर बहुत कूल है, जब वो बात करता है वो स्वैग निकलता है, सो और मैं बस बैठी हूँ, जी सर यस आई डिड दिस ऑल्सो, आई हैव डन दिस एंड दैट। तो गट्टू सर बोला ठीक है, ओके चलो। 2-3 दिन बाद वापस बुलाया गया मुझे और इस बार कास्टिंग डायरेक्टर सर भी थे, वैभव सर, और उनकी टीम से 2-3 और लोग। और मैं बैठी थी और वैभव सर ने मुझे गट्टू सर के सामने एक स्क्रिप्ट दिया जिसमें 2-3 सीन्स थे और बोले कि कल ये सीन्स करने हैं, कल ऑडिशन करेंगे। आई सर ऑडिशन किसके लिए ऑडिशन? सर फिल्म के लिए। आई सर ओके। तो मैं घर गई, सीन्स प्रैक्टिस कर लिए जितना भी मैं कर पाई और फिर मैं गई ऑडिशन देने। और आई थिंक जो गट्टू सर को पसंद आया वो थोड़ा वो जो इम्परफेक्शन होता है ना, एक रॉ न्यू एक्टर में, तो गट्टू सर को वो पसंद आया। पर मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि उसके बाद कुछ वापस फ़ोन वोन कुछ नहीं आया। फिर मैं वापस गई ऑफिस एक बार और गट्टू सर ने समझाने की कोशिश की कि ये लाइन ऐसे बोला जाता है और ये ऐसे किया जाता है, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए और ये कैरेक्टर का ये बैकग्राउंड है। तो ही ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी और फिर उसके बाद फिर अगेन नो कॉल। तो मैं बोला ठीक है, आई वाज एनीवेज अनप्रिपेयर्ड, क्लूलेस, इट्स ओके, आई हैव स्कूल कॉलेज भी जाना है, ठीक है, बहुत कुछ है जो करना है लाइफ में, ये ठीक है। देन आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई न्यू दैट आई गॉट दिस फिल्म वाज जब वर्कशॉप्स रिहर्सल पहला दिन, हाँ, जो वर्कशॉप का पहला दिन था, दैट वाज द फर्स्ट डे आई केम नो दैट आई गॉट द फिल्म। सो बिफोर दैट आई वाज कंप्लीटली क्लूलेस एंड अनअवेयर। एंड देन आई रिमेंबर सिटिंग देयर इन द वर्कशॉप, आई वाज लाइक I'm doing this film. And they were like, it's yours, you're doing it. Nice. I was like, really? And they were like, yeah. And I remember sitting there and then it just started and then it never stopped. Yeah. If you want to share something. I think Vaibhav sir, who was the casting director, वो हमें ये एक ऑडिशन पीस लाए थे कि अभिषेक कपूर एक पिक्चर बना रहे हैं and every time he's making a film, everyone is like, okay, you have to give it your all. और एक सीन था बिटवीन गोविंद, जो मेरा किरदार है, एंड अ हॉर्स। That was the first scene. हाँ, नहीं, that was the audition piece. Okay. हाँ, so I was like, भाई this is मेरे बहुत सारे फेवरेट फिल्म्स है। एक एनिमेटेड फिल्म है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जिसमें बहुत लाइव एक्शन भी आ रहा है उसका लाइव एक्शन भी आ रहा है, तो मेरे को वो वाली वाइब है। I was like, I want this. तो मैं गया, मैं ऑडिशन कोई कैमरा के साथ नहीं गया, मैं गया सीधा स्टेबल, घोड़े के साथ मैंने वो सीन परफॉर्म किया एंड आई जस्ट गेव इट माय ऑल, जितना भी आई थिंक आई हैड इन मी आई गेव इट। I think Kattu sir obviously liked that and that is why he called me in for a meeting and he's been wanting to make this film since 10 years now, 10 साल से। बहुत उनका एक पैशन प्रोजेक्ट रहा है। तो उन्होंने obviously बोला था कि पहले ऑडिशन एंड देन मीटिंग बिकॉज ही कैन नॉट कास्ट रॉन्ग, एंड आई थिंक फिर वहाँ से इट जस्ट टुक ऑफ। I want to know your feeling जब आप लोग के सामने कैमरा आया एंड अभिषेक बोल रहे हैं उस समय लाइट, कैमरा एंड एक्शन, what was going through in your mind जब फर्स्ट शॉट, फर्स्ट सीन लग रहा है, भले ही वो
मिडिल ऑफ द सीन हो फिल्म का, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। जी। तो मैं तो ब्लैंक थी। आई रिमेम्बर फर्स्ट डे आई वाज ब्लैंक। You weren't blank. You आई got- वाज ब्लैंक, मतलब कुछ दिख रहा नहीं था मुझे। मैं बस ऐसे बैठी थी और मैं लाइंस दे रही थी और गट्टू सर बोल रहे थे ब्रीद, सांस अंदर लो सांस बाहर निकालो, इट्स ओके, ठीक है, यू आर डूइंग फाइन। और मैं हाइपर हुई थी। ओके भाई सर, ओके ये एंगल का मतलब क्या है, ये मतलब ये क्या है, ये क्या हो रहा है। फर्स्ट डे माय गॉड। I think वो हिसाब से I think I was a little luckier because Much better. मेरा जो किरदार है गोविंद, मेरा पहला सीन मेरे परिवार के साथ था। Okay. तो मेरे परिवार में बहुत मंजे हुए एक्टर थे, तो you know they really helped me through my first scene and I think it was very fun यार, बहुत मजा आया। मतलब ही इज वेरी काइंड डायरेक्टर, वैसा आप लोग की Of तरफ course. वैसा था या फिर Yeah. क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं चिल्लाते रहते हैं पूरे टाइम ऐसा नहीं He वैसा was नहीं। so supportive, so kind and so loving. Throughout it all, he was like a guide for us. I think वो जानते हैं न्यूकमर्स के साथ एक वेवलेंथ, एक हाँ. कैसे काम करना होता है, इसलिए उन्होंने And how इतने to remove न्यूकमर्स the- को लॉन्च कई किया सारे है हाँ Yeah. बिल्कुल। and he has that knack। Yeah. Yeah. जब आपका पहला गाना आया, आउट हुआ, फिर आपका गाना आउट हुआ, बहुत सारे रील वायरल हो रहे थे एंड पीपल वर लाइक रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ द डांस मूव एंड द एक्टिंग एंड एवरीथिंग। आप लोगों ने वो रील्स देखे, अगर थोड़े से आप शेयर करना चाहें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रील के जी। सामने बोलते हुए भी नजर आते हैं कि जी। क्या बढ़िया एक्टिंग करी है, जी। इस एक्टर को खा गई, उस एक्टर को खा गई, वैसा। एंड सेम अबाउट यू, ऐसे मैं बहुत सारे रील्स देख रहा था इन दिनों, तो उसमें मुझे दिख रहे थे। आई वांट टू नो योर रिएक्शन कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ तुलना भी की गई थी, आपने वो सारे रील देखे थे? आई थिंक जब बेरंगे आया मैं बहुत नर्वस था। आई थिंक मैं परफॉर्मेंस के लिए इतना नर्वस नहीं था जितना मैं डांस के लिए नर्वस था, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो परफॉर्मिंग आर्ट। आई हैड टू रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन इट एंड जब वो गाना आया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, आई वाज जस्ट, आई थिंक इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आई वाज एक्सटैटिक, आई वाज वेरी हैप्पी, बट आई वाज नॉट लेटिंग एनीथिंग गो टू माय हेड आल्सो। आई वाज लाइक थोड़ा शांत रहो, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत मेहनत बाकी है। Yeah. अच्छा। मैं तो अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ। मेरे लिए यू नो आई एम थोड़ा सा हिलाउड राइट नाउ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक एवरीथिंग इन। हाँ, you have seen that in fact your stage dance जहाँ पे आप प्रमोशन के लिए गई थी और जी। आपने रेड कलर का पहना है, जी। वो वाले भी रील बहुत ज्यादा वायरल जी, हो रहे थे आपके, जी। वो सारे जी। सब कुछ। जी, that was so very unexpected because it had not even been 24 hours. Actually, it had released the night before, and this was the day after we went to promote, you know, and just get the song out there. I remember I went there and I think the song had come out not even 12 hours before that. I think 9:30 or 9:30 at night, and this we had gone early morning. It was around 8. Right. So almost 12 hours it had been out. I remember I asked, "आप लोग ने उयमा देखा?" And a few people said, "हाँ, whatever." And so I was like, "Okay, ठीक है, people they'll see it eventually, it's fine." And I performed it, and then I remember opening my phone and it was just blasting. And then when I saw it blasting, I was like, I don't want to open my phone. Take it away from me. So that was my reaction, and which is still now, even now on my Instagram, I love seeing other people doing the reels and all. No, I feel it feels very nice. Feels amazing. मैं एक रील आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जी। When I was scrolling and one of the reel in which I have seen that you, आपकी तुलना करिश्मा कपूर के उयम्मा वाले जो गाने हैं उसके साथ हो रहे थे, and that really felt good about it कि कहाँ करिश्मा एंड नाउ इट्स यू अबाउट इट। बिग बॉस के सेट पे जब आप दोनों गए थे उस समय जब रवीना टंडन की एंट्री हुई थी वो बहुत नर्वस लग रही थी, और मैंने देखा है कि आप उन्हें कई बार समझाती हुई भी नज़र आई हैं कई सारे पेप्स वीडियोस में भी, कि आप उन्हें समझा रही हैं कि ठीक है ऐसे करके वैसा। No, क्या she's वो nervous? never She was nervous. not nervous Mom at is all. Why never would she be nervous. she was looking like nervous कि यार उनकी बेटी की फिल्म आ रही है वैसा, because we so many journalists were talking about this कि रवीना was there on the set and she थोड़ा सा वो था कि हाँ बेटी की फिल्म है। No, I think she's hoping for the best for us. I think. But even if she's nervous, which I don't think, I mean, yes, she's nervous now that the film is coming out. Of course, she'll be nervous for me. On the set, though, I don't think she'll ever be nervous. That's her life. That's what she's grown up doing. हाँ, I think शायद वो excitement, happiness, emotion वो सारे थोड़ा सा mixed हाँ, emotions, थोड़ा शायद mixed वो emotion. हाँ. portray हुआ। हाँ. आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें आपने अमन बताए थे आपने कि 18 साल की उम्र पे होने पे आपको फिल्मों करने का बहुत थोड़ा सा ऐसा मन स्टार्ट हुआ कि हाँ मुझे फिल्म करनी है। उस वक्त आपने एक टर्म यूज़ किया था विच
मुझे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना था वो दैट नेपो किड्स एंड एवरीथिंग मैंने पीपल फर्स्टली तो वैसे बोला ही नहीं था जैसे वो पोर्ट्रे किया गया फर्स्टली मैं वो बोलना चाहूँगा मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर अस जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम पैदा होते हैं जहाँ पे फिल्म इज एवरीथिंग वो एक बचपन एक चाइल्ड का इनोसेंट लव होता है मैंने वो बहुत सारी प्यारी बातें बताई थी व्हाट वी फील अबाउट फिल्म ग्रोइंग अप व्हेन वी आर दिस स्मॉल राइट एंड आई थिंक जब हम एक सर्टेन एज पे आते हैं तो हमें वो जब वो टर्म आता है हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू वी नॉट डिजर्व टू बी हियर मैंने वैसा कहा था वो जो हेडलाइन आई थी वो मैंने नहीं कहा था ओके ये दोनों से ही सवाल है कि अभी के दौर में जहाँ पे आप लोग भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे कि अभी के दौर में जहाँ पे इतनी होड़ मच रही है 100 करोड़ के ऊपर फिल्में करने के लिए बहुत सारे एक्टर्स ओन करने के लिए कि ये फिल्म मेरी है मैं अपने कंधे पे लेना चाहता हूँ एंड एवरीथिंग आप लोगों ने आगे क्या सोचा है आगे के लिए क्या सोचा हाँ I think I've not even thought about हम लोगों ने tomorrow. कल के बारे में नहीं सोचा हाँ, हमारे वो साथ एक इतना कुछ हो साल रहा है बाद अभी वो क्वेश्चन मार्क है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आई थिंक भविष्य में जो है वो आई थिंक जैसे ही आएगा आई थिंक हम तभी रिसीव कर पाएंगे वो एक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कि यू लिव इट एज इट गोज एक सवाल बिकॉज आई एम लिटिल बिट बायस्ड टुवर्ड्स रवीना मैम एंड मैं आई वांट टू नो योर फीलिंग यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड पीवीआर थिएटर्स टिकट काउंटर वहाँ पे रवि टंडन मार्ग लिखा हुआ है आप पीछे देख रही हैं आपके फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है पीपल आर लविंग योर फिल्म आई वांट टू नो योर रिएक्शन बिकॉज वो आपके नाना जी हैं और अभी तो दिवंगत हैं लेकिन आप उनसे अगर कुछ बोलना चाहें बिकॉज इट्स देयर दैट मार्ग इज देयर एंड वो हमेशा रहने वाला है वहाँ पे व्हाट यू वांट टू शेयर अबाउट I think I'm so proud of my Nana and it's an honor because whenever I go there I see him and I feel like he's representing the work and filmography and everything that he's done and it's a very oh god it's just an amazing feeling एंड व्हाट यू वांट टू से अगर कुछ कहना चाहें आप उनके तरफ वो क्योंकि वो बोर्ड लगा हुआ है फिल्म अच्छी चल रही है बोर्ड सामने है आप टिकट काउंटर के बाहर खड़े हो इट्स पीवीआर जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जाते हैं प्रमोशंस के लिए एंड बोर्ड सामने खड़ी है No, I'm hoping that happens and I hope I do him proud and it's And you an will. amazing feeling You will. yeah it's really an amazing feeling लास्टली क्योंकि हम दूसरे रिपोर्टर्स भी जब हम साथ में काम करते हैं तो हम एक दूसरे की अच्छाइयाँ हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं कि उसने कितना अच्छे से ये सवाल पूछा है शुड ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट यू बोथ हैव वर्क टुगेदर आई वांट टू नो वन गुड थिंग यू हैव ऑब्जर्व फ्रॉम ईच अदर आई थिंक राशा से मैंने ये सीखा है कि आजकल की दुनिया में सब लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं मी मेरा ये मेरा वो तो वो हमेशा अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनकी खुशी के बारे में सोचती है आई फील दैट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी आज के डेट में सो आई फील लाइक वो मैंने थोड़ा इम्बाइब करने की कोशिश की he is the sweetest person ever sweetest boy ever he'll be there for you he's there if you're feeling down he's there to build you back up again and he's just a support system anyone would be lucky to have him चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म हम लोग सब कोई जा रहे हैं ये फिल्म देखने के लिए और डेफिनेटली देखेंगे थैंक यू सो मच thank you so much